आप सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। प्रणाम ललिता भाभी, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासंग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्य पाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। हम लोग तत्वार्थ सूत्र की संस्कृत टीका सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 5वें अध्याय में पहुंच गए हैं, चौथा इस सूत्र पर। अढ़ाई दीप में जितने भी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु विराजमान है, सबके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। ग्रुप में विराजमान अंजना जी और सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अजीव काया धर्मा धर्माकाश उद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि नित्यावस्थितान्य रूपाणि नित्यावस्थितान रूपाणि। यहाँ संधि विच्छेद है, छोटे से शब्द में कई संधि है। नित्य पलस अवस्थितानि पलस रूपाणि अवस्थितानि पलस रूपाणि। नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। किसके लिए वर्णन चल रहा है? किनका वर्णन चल रहा है? द्रव्य का, छह हाँ? द्रव्यों का, छह द्रव्यों का, छह द्रव्यों। अजीव पर ये पांच के लिए आया ना, रूपाणी अवस्थित रूप नहीं, अवस्थित रूप नौ द्रव्य का ही है। हाँ देखिए अभी क्या चीज कर रहा है। उक्त द्रव्य नित्य, उक्त द्रव्य जो हमने पीछे द्रव्य बताए हैं वे नित्य हैं, अवस्थित हैं, अरूपी हैं। नित्य हैं, अवस्थित हैं, अरूपी हैं। नित्य नित्य और अवस्थित, नित्य मतलब कभी भी उनका नाश नहीं होगा। अवस्थित मतलब जितने हैं उतने ही रहेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी नहीं। यद्यपि नित्य और अवस्थित लगता है जैसे एक ही चीज हो, एक ही विशेषण हो। नित्य मतलब इनका कभी नाश नहीं होगा, हमेशा पाए जाएंगे। नित्य मतलब हमेशा ही पाए जाएंगे। अवस्थित मतलब स्थिर। स्थिर मतलब क्या? अवस्थित मतलब एकदम स्थिर। क्या स्थिर रहेंगे? कभी भी ये छह के साथ नहीं होंगे, छह के छह ही रहेंगे। क्या हुआ? तो यहाँ पर नित्य, अवस्थित और अरूपी, तो ये जो द्रव्य हमने बताए हैं, आचार्य कह रहे हैं पीछे, वे सभी नित्य हैं, सभी अवस्थित हैं और सभी अरूपी हैं। नित्य है मतलब हमेशा पाए जाएंगे, अवस्थित मतलब जितनी संख्या है उनकी उतने ही रहेंगे, वे बदलेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि कालांतर में 7 द्रव्य हो जाएं। अब यहाँ पर अरूपी इन्होंने लिख दिया, जबकि पहले ही सूत्र में पुद्गल भी दिया है और पुद्गल रूपी होता है। तो अब आचार्य ने लिख दिया अरूपी। क्यों लिख दिया? क्योंकि बहुमत का बोलबाला है, 6 द्रव्य में 5 द्रव्य अरूपी हैं, इसलिए यहाँ पर अरूपी शब्द आ गया। अब उस एक के लिए आगे व्याख्यान करेंगे, क्योंकि 6 में से 5 द्रव्य अरूपी होने से सामान्य से सूत्र बन गया नित्यावस्थितानि रूपाणि। तो
इसलिए यहाँ पर अरूपी आ गया। सभी द्रव्य अरूपी होते नहीं हैं, लेकिन बहुत होने से अरूपी का कह दिया गया। अब जो नहीं होंगे उसके लिए सूत्र आगे देंगे, तुरंत देंगे, बिना देर किए देंगे, नहीं तो लोगों को हो जाएगा कि पुद्गल भी अरूपी है। संस्कृत पढ़ें, संधि दीदी विच्छेद यहाँ समझना पे है। ये बताइए, नित्य प्लस अवस्थित प्लस अन्य अन्य रूपाणी, अन्य रूपाणी का अवस्थितानि रूपाणि। अच्छा, अवस्थितानि। अन्य का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है ना, अन्य लिख के क्या बोलेंगे, बोलिए। अन्य है, क्या अन्य है ना। अन्य का तो यहाँ कोई विवेचन ही नहीं है, इसलिए अन्य होगा। अवस्थितानि रूपाणि। संस्कृत पढ़ें। हाँ मैं पढ़ती हूँ। संस्कृत में पढ़ रही हूँ। नित्यम रूपाणी होगा ना। नित्य का हाँ, हाँ। नित्यम ध्रुव इत्यर्थ है। नित्यम ध्रुव इत्यर्थ है। ने धर्वे धर्त्यः इति निष्पादितत्वात् धर्मादीनि द्रव्याणि गति हेतुवादी विशेष बल क्षण द्रव्यार्या देशादवादी सामान्य लक्षण द्रव्यार्या देशाश्च कदाचिदपि न व्यंतीति नित्यानि वक्ष्यते हि तद्भाव्यं नित्यम् इति येता व्यभिचारात् वस्थितानि धर्मादीनि षड्पि द्रव्याणि कदाचिदपि सडिति द्रव्यतं नाति वर्तन्ते ततो वस्थितानि त्रिच्यन्ते न विद्यते रूपमेषामित्य रूपाणि रूपप्रतिषेधे तत्सहचारिणां रसादीनामपि प्रतिषेधः तेन अरूपाण्य मूर्तानि इत्यर्थः यथा सर्वेषां द्रव्याणां नित्यवस्थितानि इत्येतत् साधारणं लक्षणं प्राप्तं तथा पुद्गलानामपि अरूपित्वं प्राप्तम् एतत्सत् पवादात्मः। सबको म्यूट कर लें, थोड़ी चेंचे की आवाज आ रही है, कुछ खरखरी सी। ऊपर संधि विच्छेद होगा। नित्य प्लस अवस्थितानि प्लस अरूपाणि। नित्य प्लस अवस्थितानि प्लस अरूपाणि, इस तरह से संधि विच्छेद होगा। उक्त द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। उक्त माने जो द्रव्य बताए गए हैं ऊपर, उन द्रव्यों की बात चल रही है। नित्य शब्द का अर्थ ध्रुव है। निर्ध्रुवेत्य, इस वार्तिक के अनुसार नि शब्द से ध्रुव अर्थ में त्य प्रत्यय लगाकर नित्य शब्द बना है। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा गति हेतुत्व आदि रूप विशेष लक्षणों को ग्रहण करने वाले और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अस्तित्व आदि रूप सामान्य लक्षण को ग्रहण करने वाले ये छह द्रव्य कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए नित्य हैं। तद भावाव्ययम नित्यम, इस सूत्र के द्वारा यही बात आगे कहने वाले भी हैं। संख्या का भी व्यभिचार नहीं होता, इसलिए ये अवस्थित हैं। यही बताया गया अभी आप लोग को। नित्य मतलब हमेशा रहेंगे, कभी नाश को नहीं प्राप्त होंगे। अवस्थानी मतलब जितने हैं उतने ही रहेंगे, इसमें कम ज्यादा नहीं होगा। कोई संख्या का कोई व्यभिचार उसमें उत्पन्न नहीं होगा कि कभी कम हो जाए या कभी ज्यादा हो जाए, इसलिए अवस्थित हैं। धर्मादिक छह द्रव्य कभी भी छह इस संख्या का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए ये अवस्थित कहे जाते हैं। इनमें रूप नहीं पाया जाता, इसलिए अरूपी हैं। यहाँ केवल रूप का निषेध किया है, किंतु रसादिक उसके सहचारी हैं, अतः उनका भी निषेध हो जाता है। इससे अरूपी का अर्थ अमूर्त होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई पुद्गल का गुण होता है स्पर्श रस रूप गंध, तो यहाँ आप खाली रूप का वर्जित कर रहे हैं कि रूप नहीं होता, अरूपी होते हैं। तो इससे पारिशेष न्याय से ही मतलब निकल गया कि उसमें स्पर्श रस गंध होता है।
क्योंकि आप तो केवल रूप को मना कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं ये तीनों गुण उसी के सहचारी हैं, सब ये चारों गुण आपस में हैं, एक दूसरे के सहचारी हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये अपने आप सिद्ध हो जाता है कि जिसमें रूप नहीं पाया जाता उसमें स्पर्श रस गंध भी नहीं पाया जाएगा। नहीं तो अगर अरूपी कहने से दूसरी शंका खड़ी हो रही है कि भाई रूपी तो नहीं है पर रस वाले हैं, गंध वाले हैं, स्पर्श वाले हैं, जबकि जो द्रव्य बताए गए हैं वे द्रव्य रूपी भी हैं और रस भी हैं, अगंध भी हैं, अस्पर्शी भी हैं। चारों ही चीज उनमें नहीं है। एक पुद्गल द्रव्य आया है, उसके लिए वे फिर आगे कथन करेंगे। बहुलता से चूंकि 5 द्रव्य में ये पाया जाता है, पांचों ही द्रव्य नित्य तो सभी द्रव्य हैं, अवस्थित सभी द्रव्य हैं। अरूपी की जहां तक बात है 5 द्रव्य की बात है, एक द्रव्य पुद्गल नहीं होता है, तो उसके लिए आचार्य आगे संबोधन देंगे। कोई शंका इस वक्तव्य में समझ में आ गया होगा? आगे चल रहे हैं। यहाँ पर शंका हो गई कि भाई आपने तो सबको अरूपी बता दिया, तो इसका मतलब पुद्गल भी अरूपी हो गया, क्योंकि सबसे पहले सूत्र में आपने पुद्गल लिखा है। तो तुरंत आचार्य ने सूत्र दे दिया कि शंका का बीज ही हुआ अभी, तो कहीं पेड़ वृक्ष न बन जाए, इसलिए तुरंत उन्होंने सूत्र दिया रूपिणः पुद्गलः, रूपिणः पुद्गलः, पुद्गल रूपी हैं, रूपिणः पुद्गलः, पुद्गल रूपी हैं। यहाँ पर भी पुद्गलः संस्कृत में बहुवचन हुआ पुद्गला, लेकिन हिंदी में अब उसको कैसे लिखें? पुद्गलों तो शब्द होता नहीं है, तो हैं से उसको लिखा गया पुद्गल रूपी हैं लिखने से अपने आप हो गया कि बहुत सारे पुद्गल हैं। संस्कृत पढ़े? हाँ जी मैं पढ़ रही हूँ। रूपम मूर्तिरित्यर्थः। का मूर्ति? रूपादि संस्थान परिणामो मूर्ति। रूपमेषामस्तीति रूपिणः मूर्तिमंत इत्यर्थः। अथवा रूपमिति गुण विशेष वचन शब्दः तदेषामस्तीति रूपिणः रसाद्य ग्रहणमिति चेत् न तद् विना भावात् दन्तर्भावः भावः पुद्गलः इति बहुवचनं भेद प्रतिपादनार्थं भिन्ना ही पुद्गलाः स्कंद परमाणु भेदात् तद्विकल्प उपरिष्टादक्षते। यदि प्रधानवद रूपित्वमेकत्वं चेष्टं स्यात् विश्व रूप कार्य दर्शन विरोधः स्यात्। आह किं पुद्गल वर्धमानदिन्यपि द्रव्याणि प्रत्येकं भिन्नानित्य त्रोच्यते। रूप और मूर्ति इनका एक अर्थ है। शंका मूर्ति किसे कहते हैं? समाधान रूपादि संस्थान के परिणाम को मूर्ति कहते हैं। किसी के रूप का संस्थान बना दिया गया, संस्थान मतलब आकार बना दिया गया, तो रूप का आकार बना दिया गया तो वो मूर्त रूप हो गया उसका। जिनके रूप पाया जाता है वे रूपी कहलाते हैं। इसका अर्थ मूर्तिमान है, अथवा रूप यह गुण विशेष का वाची शब्द है। वह जिनके पाया जाता वे रूपी कहलाते हैं। रूप जो शब्द है क्या चीज का है? कहते हैं ना भाई ये तो बहुत ही रूप है, इसके रूपवान है, तो कहते हैं कि रूप पहले तो बता दिया कि रूप मूर्तिमान को कहते हैं, फिर और आगे क्या बता रहे हैं भाई रूप गुण विशेष को भी रूप कहा जाता है, गुण विशेष का भी वाचक है, वाचक शब्द है रूप। यह जिनके पाया जाता है वे रूपी हैं, रूप जिसके पाया जाता है वो रूपी कहलाएंगे। शंका यहाँ रसादि का ग्रहण नहीं किया है। समाधान नहीं, क्योंकि रसादि नहीं, क्योंकि रसादिक रूप के अविनाभावी हैं। अविनाभावी मतलब जहाँ रूप है वहां पर रस आदि है, रस स्पर्श गंध सब है। जहां पर रूप है वहां पर ये तीनों गुण भी हैं। अविनाभावी मतलब जिसके बिना जो नहीं हो, अविनाभावी हैं, इसलिए उनका अंतर्भाव हो जाता है। यानी केवल में हमने रूप बोला, रूप बोलने से वे तीनों गुण भी उसमें अंतर्भाव हो गए हैं। पुद्गलों के भेदों का कथन करने के लिए सूत्र में पुद्गला यह बहुवचन दिया है,
स्कंद और परमाणु के भेद से पुद्गल अनेक प्रकार के हैं। पुद्गल के ये सब भेद आगे कहेंगे। यदि पुद्गल को प्रधान के समान एक और अरूपी माना जाए तो जो विश्व रूप कार्य दिखाई देता है उसके होने में विरोध आता है। यदि पुद्गल को प्रधान के समान एक, जैसे प्रधान के समान, जैसे वहां पर दिया ना, सबसे पहला सूत्र क्या दिया, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, तो वहां पर प्रधान होके क्या आ रहा है, धर्म धर्मीय आ रहे हैं प्रधान होके। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रधान के जैसे पुद्गल को अगर एक माने और अरूपी माने तो जो विश्व रूप कार्य दिखाई देता उसके, फिर ये जो विश्व रूप कार्य है महास्कंध जिसको कहते हैं, ये महास्कंध ही नहीं बनेगा। जो लोक, तीन लोक का एक महास्कंध है। महास्कंध हम आप लोग को बहुत बढ़िया से समझाए थे, किसी को याद है? महास्कंध तो आंख से दिखाई देना चाहिए। ये छोटी सी एक चूड़ी है, छोटा सा स्कंध है, हमको आंख से दिखाई दे रहा। छोटी सी अंगूठी आंख से दिखाई दे रही, छोटी सी बिंदी आंख से दिखाई दे रही है, स्कंद रूप से है। तो छोटी सी राई स्कंद रूप से तो हमको दिखाई दे रही है। तो ये महास्कंध हमें दिखना चाहिए। स्कंद तो आपने तीन लोग के लिए बताया था ना, तीन लोग जो छोटे छोटे सूक्ष्म पदार्थों से बना हुआ है। क्या किसी ने कुछ कहा? मुझे समझ में नहीं आया। मैं कह रही हूँ कि महास्कंद तो आपने लोग के, तीन लोग के लिए बताया था ना महास्कंद। महास्कंद मुझे कुछ ऐसे याद पड़ रहा है, लोग के लिए बताया था आपने। तीन लोग का महास्कंद है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता? हमें दिखा, महास्कंद किसको बताया गया? तीनों लोग को मिला करके जो स्कंद है उसको महास्कंद कहा गया। तो महास्कंद हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? सूक्ष्म पुद्गल परमाणु भरे है ना, सारे सूक्ष्म पुद्गल परमाणु से बना है। सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का स्कंद चाक्षुष स्कंद नहीं हो पाता है। तो सही, हम जहाँ बैठे हैं, इस यहाँ पर आकाश, जहाँ पर भी हम बैठे हैं, यहाँ पर सारे वायु का एक, जल का एक, अग्नि का एक, पृथ्वी का एक, सभी जीव भरे हुए ठसाठस, ऐसे और लिखा हुआ ठसाठस एकदम भरे हुए हैं। हमको तो कुछ नहीं दिखाई देता है, हमको तो खाली स्थान दिखाई देता है। केवल पुद्गल ही हमारी दृष्टि गोचर होता है। तो महास्कंद, यद्यपि तीन लोग को महास्कंद किसे कहते हैं? तो तीन लोग के स्कंद को महास्कंद कहते हैं। स्कंद क्यों कहा गया? क्योंकि ये 5 स्थावरकायिक जीवों के शरीरों से भरा हुआ है, शरीरों से। क्योंकि पुद्गल, हमको तो पुद्गल का स्कंद बनाना है ना, जीव का थोड़ी बनाना है। तो जो जीव हैं सब शरीर सहित है, तो उनके शरीर से ये पूरा तीनों लोक भरा हुआ है, इसलिए ये पुद्गल का महास्कंद। जब पुद्गल का आगे वर्णन आएगा सूक्ष्म और स्थूल्य, तो स्थूल्य में आएगा महास्कंद, सूक्ष्म में आएगा परमाणु और स्थूल्य में आएगा महास्कंद। तो ये महास्कंद सबसे बड़ा पुद्गल का स्कंद है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम पुद्गल को 5 स्थावरों से भरा है ना दीदी? हाँ दीदी, हाँ 5 बोलिए। स्थावरों से भरा हुआ है ना ये? हाँ 5 5 स्थावरों से भरा हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, सूक्ष्म जीवों, तो इसलिए मतलब नहीं जीव दिखेगा अपने को। हाँ, तो 5 स्थावर, 5 जीव सहित है, उनसे भरा हुआ है ना, वो जीव सहित है, शरीर और जीव इसलिए नहीं दिख रहे हैं ना? सूक्ष्म जीवों, हाँ सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ है। वायु का एक भी जीव सब जगह है, पृथ्वी का एक भी जीव सब जगह है, जल का एक भी सब जगह है, अग्नि का एक भी सब जगह है। तो सभी जगह जीव ठस भरे हुए हैं। तो कोई स्कंद किसे कहा गया? 2 परमाणुओं के मेल से जो बनता है उसको स्कंद कहते हैं। जिसमें कोई जो अकेला परमाणु, जो एक परदेशी होता है उसको परमाणु कहा, 2 परदेशी होते ही स्कंद हो जाता है। एक परदेशी को अणु कहा गया, और स्कंद तो कितना परदेशी है? महास्कंद असंख्यात परदेशी है। तो आकाश कितना है? असंख्यात परदेशी है, तो ये महास्कंद है। तो यहाँ पर ये कह रहे यदि पुद्गल को प्रधान के समान एक और अरूपी माना जाए, जैसे कह दे जैसे धर्म द्रव्य एक है, धर्म द्रव्य एक है, तो पुद्गल को भी इसी तरह एक मान लें और अरूपी भी मान लें, तो कहते हैं
ये जो विश्व का कार्य हो रहा है ये होगा ही नहीं, क्योंकि कहीं टेबल है, कहीं किताब है, कहीं कॉपी। हम तो एक छोटी सी अलमारी अगर हम घर में खोलें तो उसमें अगर काउंट करने बैठ जाएं तो कम से कम 1000 पुद्गल का सामान निकल जाएगा, एक छोटी सी अलमारी में। तो पुद्गल तो हम आंख से देख रहे हैं कि बहुत है, इसलिए हम एक मान ही नहीं सकते। अगर एक मानेंगे तो फिर ये विश्व का इतना कार्य है ये सारा रुक जाएगा, सारा ठप हो जाएगा। पुद्गल द्रव्य के समान क्या धर्मादिक प्रत्येक द्रव्य भी अनेक हैं। अब इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। आकाशादि ये 5वें सूत्र में पुद्गलः तो प्रथमा का बहुवचन बताया, तो रूपी वह क्या हुआ? क्या? रूपिणः। हाँ, कवि में भी इसका कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, रूपी नहीं। शब्द हुआ ना, या रूप शब्द हुआ, मतलब क्या हुआ? इसमें वो नकारांत कैसे होता है मुझे याद नहीं है, उसका वो है, वो भी बहुवचन करके आया है, पुद्गल रूपी हैं। नहीं सॉरी, रूपी शब्द जो आया है वो एक वचन होकर के आया है, रूपीण शब्द है। न में यहाँ पर विद्वत विद्वान, विद्वान शब्द का विद्वत बन के चलता है। एक मिनट, विद्वत का विद्वान होता है, उसी तरह से रूपित का रूपीण होगा क्या? विद्वत, विद्वान शब्द विद्वत रूप से चलता है, नहीं याद आ रहा। तो रूपीण है, ये कर्ता का एक वचन है ना, ये बहुवचन नहीं है। लेकिन रूपी शब्द रूपी शब्द वैसे अपने लोग को लगता है रूपी शब्द है, जैसे ना जो अपने लोग विद्वान कहते हैं, विद्वान से जो शब्द रूप बनता है वो वास्तव में विद्वत शब्द है। विद्वत शब्द का कर्ता एक वचन में विद्वान होता है, ऐसा नियम है। विद्वत शब्द का कर्ता एक वचन विद्वान होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी रूपी का कुछ शब्द अलग होगा तो वो रूपीना बना है। दीदी रूपी का रूप हो गया क्या? रूप से रूपी बन गया, उसका रूप रूप हो गया, उसका विशेषण रूपी हो गया विशेष्य, है ना। रूप से रूपी, रूप हो गया विशेषण, रूपी हो गया विशेष्य। आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि। संधि विच्छेद है इसमें, आ तो अलग है ही है, आकाशात, आकाशात एक, आकाशात होके तब हो जाएगा आकाशात प्लस एक, द्रव्याणी तो द्रव्याणी है ही है। आ अलग रह जाएगा, आकाशात प्लस एक, आकाशा देख कर संधि विच्छेद होके आकाशात प्लस एक। आकाशात, आकाश द्रव्य तक या आकाश तक एक द्रव्याणी, एक एक द्रव्य हैं। ये वापस पहले वाले सूत्र पर आ गए। पहला वाला सूत्र क्या है? अजीव काया धर्मा धर्माकाश, है ना। तो कह रहे हैं आकाश तक, आ माने तक, आकाश तक एक द्रव्याणी, एक एक द्रव्य हैं। क्या निकल गया कि धर्म अधर्म और आकाश एक एक द्रव्य हैं। ये पहले सूत्र को लाके यहाँ पर खड़ा कर दिए हैं। आकाशादेक द्रव्याणी, आकाशात प्लस एक प्लस द्रव्याणी। आकाश द्रव्य तक एक, आकाश तक एक एक द्रव्य हैं, क्योंकि धर्म अधर्म आकाश 3 द्रव्य हो गए, इसलिए यहाँ पर द्रव्य का बहुवचन आ गया द्रव्याणी। तो आकाश, आकाश पंचमी वचन है क्या? पंचमी एक वचन, हाँ पंचमी एक वचन है। तो कह रहे आकाश तक, पंचमी क्यों आया? क्योंकि सब अलग अलग हैं, आकाश धर्म अधर्म ये सारे द्रव्य अलग अलग हैं, कोई भी मिक्स नहीं है, इसलिए अलग अलग होने से यहाँ पर पंचमी का उपयोग हुआ है। ऐसा लिखते कि आकाश के साथ साथ 2 द्रव्य और हैं तब तृतीया हो जाता है, क्योंकि आकाश अपने में है, धर्म अपने में है, अधर्म अपने में है, तो इसलिए यहाँ पर पंचमी आ गया। संस्कृत पढ़े। मैं पढ़ रहा हूँ। द्रव्यानी को क्या लेंगे दीदी? दीदी द्रव्यानी, द्रव्यानी हाँ प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन फले फलानी। हाँ हाँ
जी जी जी। आंग अयम विद्यार्थः सौत्रिमान् पूर्वी माश्रुत्यैत्यदुक्तं तेन धर्माकाशानि ग्रह्यन्ते। एक शब्द संख्यावचनः तेन द्रव्यं विशिष्यते एकं द्रव्यम् एकद्रव्यमिति। यद्देवं बहुवचनं युक्तं धर्माद्यपेक्षः बहुत्वसिद्धिर्भवति। ननु एकत्यानेकार्थ प्रत्यायन शक्ति योगा दे कैकैक नित्यस्तु लघुत्वात् द्रव्य ग्रहण मनर्थकम् तत्वापि द्रव्यापेक्षया एकत्व व्यापनार्थ द्रव्य ग्रहणं क्षेत्रभावाद्यपेक्षा असंख्येयात्वानंत तत्व विकल्पयेष्टावान् जीवपुद्गलवदेशां बहुत्व मित्तेत् तदनेन व्याप्यते। अधिकृतानामेव एकद्रव्याणां विशेष प्रतिपत्त्यर्थ मदि मुच्यते। प्रणाम। हाँ, एक मिनट। आकाश तक एक एक द्रव्य हैं। इस सूत्र में आंग अभिविधि अर्थ में आया है। आंग मतलब जो ऊपर आया है उसके लिए कह रहे हैं कि वो कहाँ, वो अभिविधि मतलब चूंकि आगे धर्म अधर्म आकाश है तो वहां तक बताने के लिए आया है। सूत्र संबंधी अनुपूर्वी का अनुसरण करके यह कहा है। जो पहले अनुपूर्वी जो पहले सूत्र आ गया है उस सूत्र को संबंध करके यहाँ पर यह सूत्र कहा गया है। इसमें धर्म अधर्म और आकाश इस तीन का ग्रहण होता है। एक शब्द संख्यावाची है और वह द्रव्य का विशेषण है। एक द्रव्यानी कैसे एक क्या है इसमें, आकाशात एक द्रव्यानी द्रव्य का विशेषण बन के आया है कि एक द्रव्य है। शंका, यदि ऐसा है तो सूत्र में एक द्रव्यानी इस प्रकार बहुवचन का प्रकार करना अयुक्त है। आप कहते हैं कि एक का द्रव्य का विशेषण बन के आया है और द्रव्यानी तो बहुवचन है और एक तो एक वचन है, तो ये तो फिर ठीक नहीं है। समाधान, धर्मादिक द्रव्यों की अपेक्षा बहुवचन बन जाता है। कहते हैं ठीक है आपका कहना कि एक एक द्रव्य है, लेकिन कई द्रव्य हैं जो एक एक हैं, इसलिए यहाँ पर द्रव्य तो उनके हिसाब से बहुवचन आया है। शंका, एक में अनेक के ज्ञान कराने की शक्ति होती है, इसलिए एक द्रव्याणी के स्थान में एक एकम इतना ही रहा आवे। खाली आपको इतना लिख देना चाहिए था, एक एकम, एक का एकम, इससे सूत्र छोटा हो जाता। कितना टांग खींचते हैं। तथा द्रव्य पद का ग्रहण करना भी निष्फल है। समाधान, ये धर्मादिक द्रव्य की अपेक्षा एक है, इस बात को बतलाने के लिए सूत्र में द्रव्य पद का ग्रहण किया है। तात्पर्य यह है कि यदि सूत्र में एक एकम इतना ही कहा जाता तो यह नहीं मालूम पड़ता कि ये धर्मादिक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इनमें से किसकी अपेक्षा एक है। यानी ये द्रव्य की अपेक्षा एक है कि क्षेत्र की अपेक्षा एक है कि काल की अपेक्षा एक है कि भाव की अपेक्षा एक है, ये पता ही नहीं चलता। अतः संदेह निवारण करने के लिए एक द्रव्यानी पद रखा है। इनमें से धर्म और अधर्म द्रव्य के क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात विकल्प इष्ट होने से, भाव की अपेक्षा अनंत विकल्प इष्ट होने से तथा आकाश के क्षेत्र और भाव दोनों की अपेक्षा अनंत विकल्प इष्ट होने से ये जीव और पुद्गलों के समान
बहुत नहीं है। इस प्रकार यह बात इस सूत्र में दिखाई गई है। धर्म और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं, तो कहते हैं कि धर्म और धर्म द्रव्य में तो असंख्यात प्रदेश होते हैं, यानी असंख्यात विकल्प है उसमें। और कहाँ गया, इनमें से धर्म अधर्म द्रव्य के क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात, क्योंकि असंख्यात लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी वहीं तक ये पाए जाते हैं, तो क्षेत्र की अपेक्षा तो असंख्यात हो गए। भाव की अपेक्षा अनंत विकल्प इष्ट होने से, क्योंकि क्षेत्र से हमेशा भाव, जब हम लोग अवधि ज्ञान वगैरह जीव कांड में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से क्षेत्र से भाव कितना अधिक हो सकता है। भाव की अपेक्षा अनंत विकल्प इष्ट होने से, तथा आकाश के क्षेत्र, और आकाश तो यहाँ पर लोकाकाश की बात नहीं है, आकाश के बारे में कह रहे हैं, पूरे आकाश द्रव्य के बारे में, तो वो तो अनंत है। हम लोग को सबको पता है कि आकाश अनंत है। असंख्यात प्रदेशी तो लोकाकाश है। तो आकाश क्षेत्र और भाव से दोनों तरह से अनंत विकल्प होने से, चूंकि जीव और पुद्गल के समान बहुत नहीं है, विकल्प इष्ट होने से ये जीव और पुद्गलों के समान बहुत नहीं है। इस प्रकार यह बात इस सूत्र में दिखाई देती है कि सभी के सभी क्या है, एक एक द्रव्य होते हुए क्षेत्र और इससे भाव से इनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर जीव और पुद्गल के साथ बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जीव भी बहुत हैं और पुद्गल भी बहुत हैं। ये केवल ये चार द्रव्य ऐसे हैं, काल की तो अभी बात ही नहीं, काल भी असंख्यात इन्हीं में आ जाएगा। बाकी ये तीन द्रव्य जो धर्म अधर्म आकाश हैं, कहते हैं क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात हैं, जबकि जीव तो इस असंख्यात प्रदेश में भी अनंत हैं और पुद्गल अनंता अनंत हैं। तो कह रहे हैं इसलिए इन दोनों का विवेचन ये भी बताने के लिए कि आकाश तक का द्रव्य एक एक है, ये ऐसा इसीलिए बताया गया है ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि जीव और पुद्गल एक एक नहीं है। काल की तो भी बात ही नहीं कर रहे हैं, जीव और पुद्गल एक एक नहीं है, हमको ये भी बताना था, इसलिए हमने ये बताया कि आकाश तक के द्रव्य एक एक हैं। अब अधिकार प्राप्त उन्हीं की एक एक द्रव्यों का विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। निष्क्रिय दीदी यहाँ पे आज से क्या अर्थ लगाएंगे? आज से आंग, वो ऊपर जो आया है ना, वो वास्तव में आंग है, उसमें से अंग आंग का अंग है, सो लुप्त हो जाता है जब कहीं भी आ शब्द आता है, जिसमें भी जैसे है ना आ जन्म, तो वास्तव में वहां पर क्या आंग प्लस जन्म है, आंग प्लस जन्म ही है, तो अंग का अंग विलुप्त हो जाता है जब किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो लुप्त हो जाता, आ रह जाता है। तो उसी के लिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आ शब्द जो आया है, आ मतलब क्या है, वास्तव में वो आंग है। तो बोला कि आ शब्द आया वो अभिवृद्धि के लिए आया है, जहाँ भी आ लगता है वहां पर आंग लगता है। जी जी, आपने इसको ए पढ़ा, ए ही पढ़ना है क्या हम लोगों को आ की जगह? जैसे आकाशाद एक द्रव्याणी पढ़ा था ना आपने, तो वैसे ही प्रोनाउंसिएशन करना है क्या? हाँ, मैंने ऐसे पढ़ा, मैंने पढ़ा आ आकाशाद एक द्रव्याणी, आ पढ़ा, थोड़ी पढ़ा, ए पढ़े थे नहीं तो नहीं पढ़े हैं, सुनने में हो जाता होगा। अ कैसे पढ़ेंगे, आपको अ कैसे पढ़ेंगे? निष्क्रियाणी च, दीदी सुनाई नहीं दिया था, सब बोले आ का मतलब तक हो गया क्या? आ मने मतलब आकाश, आ का अर्थ क्या हुआ? सुनाई आ एक आ नहीं है, यहाँ पर आंग है, आंग एक प्रत्यय है जो शब्द के पहले जुड़ करके उसमें वहां तक की व्याख्या करता, वहां तक, आ जन्म, जन्म तक, जन्म भर, है ना। तो आ जहां लग जाता तो सीमावाचक हो जाता, अवरुद्ध वाचक हो जाता कि बस वहीं तक। तो ये वास्तव में आ नहीं है, आ तो वहां उसमें से क ख ग घ अंग वाला वो भी होता है, प्रत्यय है वो, आंग प्रत्यय, संस्कृत का प्रत्यय है आंग। तो जब किसी शब्द के पहले लगता है तो अंग जो है उसका वो लुप्त हो जाता है, आ शब्द रह जाता है। यहाँ पर आ माने वहां तक। तो किस दीदी अभिविधि का अर्थ, दीदी अभिविधि का अर्थ क्या लेंगे? इस सुन में आंग सब अभिविधि के अर्थ में आया है।
यहाँ पर अभिविधि का कोई प्रॉपर मतलब मीनिंग नहीं हमारे समझ में आ रहा है। संस्कृत में कुछ है क्या? आंग अयम अभिविध्यर्थ, क्योंकि अभिविधि बोल करके कोई शब्द नहीं ध्यान में आ रहा मेरे, इसलिए हम प्रॉपर बता नहीं पाएंगे इसके लिए। कोई बात नहीं ना दीदी। निष्क्रियाणी च, और क्या कह रहे हैं? और भी क्या है? ये सारे द्रव्य कौन कौन से? धर्म अधर्म आकाश, ये 3 द्रव्यों पर आ गए हैं। बाकी उद्गल भी अभी छोड़ रखे हैं, जीव तो छोड़ ही रखे हैं। तीनों द्रव्य के लिए कह रहे हैं निष्क्रियाणी च, तथा निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय से क्या मतलब है? क्रियावान किसे कहेंगे, निष्क्रिय किसे कहेंगे? यहाँ निष्क्रिय का मतलब क्या? इन 3 द्रव्य के लिए निष्क्रिय कहा गया। ऐसे तो पुद्गल भी निष्क्रिय अपने से थोड़ी चलता बेचारा, उसको तो कोई चलाता है तो चलता है। दीदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है क्रिया, एक स्थान से दूसरे पर जाना है क्रिया, और एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाना है निष्क्रियता। हाँ ठीक है, इनको निष्क्रिय क्यों कहा? गति रहित है वो, ऐसा। आपकी आवाज कट रही है विजया जी, नहीं समझ में आया क्या बोले आप। ये दीदी पहले के सूत्र से संबंधित है ना, इसलिए इनको निष्क्रिय कहा है। निष्क्रिय इसको इसके लिए कहा कि ये जो निष्क्रिय इसको इसके लिए कहा कि ये जो द्रव्य है जैसे कि वैसे रहते हैं, इन द्रव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, न घटते हैं न बढ़ते हैं। यहाँ घटने बढ़ने वाली तो बात ही नहीं है। वो तो एक मिनट समझिए, ये हम लोग द्रव्य समझ रहे हैं, है ना? द्रव्य हाथ का झुनझुना मत समझिएगा द्रव्य को, थोड़ी सी व्याख्या उल्टी बात हो जाएगी। ये हाथ का झुनझुना नहीं कि एक को छुड़ा दिया दूसरा झुनझुना हाथ में दे दिया। मैंने आप लोगों से ये पूछा, यहाँ निष्क्रिय बताए हैं, निष्क्रिय किसे कहते हैं और इनको निष्क्रिय क्यों बताए हैं? शायद विजया जी ने बोला कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है तो उसे निष्क्रिय कहते हैं, क्रियावान नहीं कहते हैं। चलिए मान वैसे लिया। भी हो सकता है क्या? पुद्गल की तो पर्याय चेंज होती हैं। अभी आप पुद्गल उद्गल मत लाओ यार, जिस दिन ऐसे लाओगे मतलब तो द्रव्य नहीं समझ पाओगे। का कुछ चेंज नहीं होता है, मतलब यही पर्याय, मतलब कुछ भाभी निष्क्रिय है। इसमें भाव परिणाम नहीं होता, अपने ही स्वभाव में रहते हैं, क्रियावती जिससे रहित है। बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं समझ में आई मुझे तो। दीदी ये इनमें हलन चलन नहीं होता, मतलब ये हिलते नहीं है, डुलते नहीं है। क्रिया निमित्तक उत्पाद नहीं होता, मतलब नहीं, इनमें जो है ना उत्पाद और व्यय नहीं होता, ये शायद इसलिए कहते हैं। उत्पाद में तो होता ही है। उत्पाद में ध्रुव के 85 काय पढ़ने के बाद आप ऐसी बात बोलेंगी? 80 काय पढ़ के आई हैं, 3 बुक पढ़ के आए हैं आप लोग। ये इसलिए निष्क्रिय है, जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ये नहीं प्राप्त होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये धर्म अधर्म आकाश तो एक द्रव्य है ना, इससे शायद नहीं होता। ये पूरे लोक में ठसाठस मतलब एकदम से भरे हुए हैं ना, पूरा एक से दूसरी जगह तक एकदम भरे हुए हैं। ये थोड़ा सा 90%। हाँ ये उत्तर है इसका, क्योंकि सभी जगह तो भरे हुए, तो कहाँ जाएंगे ये पूरे लोकाकाश में तीनों द्रव्य भरे हुए हैं। जाने के लिए आप बंगलोर जाते हो चल के, तो आप नहीं होते हो तब तो जाते हो। अगर आप बंगलोर से लेके कलकत्ता तक में समाये हुए सारे प्रदेशों में, तो आप कहाँ जाओगे? तो धर्म अधर्म आकाश ये पूरे लोकाकाश में छाए हुए हैं, तो कहाँ जाए भैया ये चल के? जाए कहाँ? चल के कहाँ जाया जाता है जहां वो चीज नहीं होती है। बहुत सुंदर उत्तर, क्योंकि लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं। ऐसा कोई आकाश का एक प्रदेश नहीं जहां आकाश नहीं हो, धर्म नहीं हो, अधर्म नहीं हो। तो इसलिए क्या कहे, निष्क्रिय है। अब बाकी इनमें उत्पाद में ध्रुव तो अपने अपने हर प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि हम 50 इकाई पढ़े थे। इनमें कौन सा उत्पाद में ध्रुव हो रहा है? इनमें किस प्रकार का हो रहा है? पुद्गल के जैसे या हमारे यहाँ जैसे दूध
वो क्या आम हरा रहता है, फिर पीला हो जाता है, फिर सड़ जाता है, वैसा होता है इन उत्पाद का द्रव्य। नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो चंचल परिवर्तन होते हैं, इसलिए होगा। हाँ, सद्गुणी हानि चंचल वृद्धि परिवर्तन में, कहलाते हैं। है ना, अगुरु लघु हाँ, गुण हाँ, के हाँ। कारण आप लोग को बताया गया था। एक हाँ, अगुरु लघु गुण 3 प्रकार का होता है, कि नाम कर्म की प्रकृति है ना। एक अगुरु न ज्यादा भारी न ज्यादा हल्का, एक उसके नाश होने से सूक्ष्मत्व गुण नहीं, अगुरु लघु के नाश होने से कौन सा गुण प्रकट हो रहा है, कौन सा गुण प्रकट होता है? सूक्ष्मत्व तो नाम गुण के नाश होने से, क्या जो भी गुण प्रकट होता है, एक अगुरु लघु गुण शुद्ध द्रव्य का गुण है ना। ये नामकर्म वाला तो अशुद्ध द्रव्य का गुण है, एक शुद्ध द्रव्य में गुण होता है अगुरु लघु, जिसके कारण उस अगुरु लघु गुण में षड्गुणी हानि वृद्धि होती है, जिससे वह द्रव्य कुटस्थ नहीं होता है। ये शुद्ध द्रव्य का हमारा अगुरु लघु गुण हमारे में भी है, पर हमारी जो अगुरु लघु गुण से षड्गुणी हानि वृद्धि हो रही है, वो कर्मों के संबंध से हो रही है। अभी हम बहुत ठंडे ठंडे हैं, अभी हम आपको डांट दें क्लास में जोर से, देखिए आपका चेहरा तुरंत उतर जाएगा। कहाँ षड्गुणी हानि वृद्धि, एकदम शांत थे और एकदम से हमारा चेहरा लाल हो जाता है। तो जब हम कर्मों से सहित हैं, तो वो जो शुद्ध गुण वाला शुद्ध द्रव्य का अगुरु लघु गुण के कारण हमारे में षट्गुणी हानि वृद्धि नहीं हो रही है, हमारे कसाय अध्यवसाय स्थान के कारण षट्गुणी हानि वृद्धि होती है कर्म सहित जीवों में। लेकिन जो जीव कर्म से रहित होते हैं, उनमें शुद्ध अगुरु लघु गुण के कारण षट्गुणी हानि वृद्धि होती रहती है। तो यहाँ पर निष्क्रिय इसलिए हैं, ये कहीं जा ही नहीं सकते, इनके जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, संपूर्ण लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं, इसलिए ये कहाँ जाएंगे, इसलिए तीनों द्रव्य को निष्क्रिय कहा गया। संस्कृत हाँ बोली। कौन सी द्रव्य है? देखिए आकाश, धर्म और आधर्म। हाँ, मतलब 3 द्रव्य कौन सी है? आकाश, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। आप नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग का नेट कम चलता है लगता है। ये बोलते हैं कि 3 द्रव्य कौन कौन से हैं? हाँ, धर्म अधर्म और आकाश। हाँ, यही क्वेश्चन था। संस्कृत पढ़ लीजिए। पर्याय प्राप्ति होती है। क्या बात है, सबके नेट फेल हो रखे हैं क्या आज? आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। मैं पढ़ूं दीदी? हाँ पढ़िए पढ़िए। उभय निमित्त वसादुत्पद्यमान पर्यायो द्रव्यस्य देशांतर प्राप्ति हेतु क्रिया तस्या निष्क्रांतानि निष्क्रियाणि अत्र चोद्यते धर्मादानि द्रव्याणि यदि निष्क्रियाणि ततस्तेषाम् उत्पादो न भवेत् क्रिया पूर्वको ही घटादीनामुत्पादो दृष्टः उत्पादा भावश्च व्ययाभाव इति अतः सर्वद्रव्याणामुत्पादादिति तय कल्पना व्याघात इति तन्नः किं कारणम् अन्यथोपपत्ते क्रियानिमित्तोत्पादान् भावेप्यस्यां धर्मादीना मन्योथोत्पादः कल्पयते तद्यथा द्विविध उत्पादः स्वनिमित्तः परप्रत्यक्ष स्वनिमित्तस्तावदनन्ता नाम गुरु लघु गुणानामागम प्रमाण युपभवामानानां षट् स्थानापतित्या वृद्ध्या हान्या च प्रवर्तमानानां स्वभाव देते सामुत्पादो व्यश्च पर प्रत्योपि अस्वादि गतिस्थित्य वह गान हेतुत्वाद क्षणे क्षणे तेषां भेदा तद्देतुत
तत्तेतुत्वमपि भिन्नमिति पर प्रत्यक्षापेक्ष उत्पादो विनाशश्च व्यह्रियते। ननु यदि निष्क्रियाणि धर्मादानि जीवपुद्गलानां गत्यादि हेतुत्वं नोपपद्यते। जलादीनि हि क्रियान्मन्ति मत्तस्यादीनां गत्यादीनि निमित्तानि दृष्टानीति। नेष दोष बलाधानानि मित्त्वाच्च चक्षुर्वत् यथा रूपोपलब्धो चक्षुर्निर्मित मिति न व्याक्षिप्त मनस्य कस्यापि भवति। अधिकृतानां धर्माधर्माकाशानां निष्क्रियतेभ्योपगते जीवपुद्गलानां सक्रियत्वमर्थादापनं कालस्यापि सक्रियत्वमिति चेत् न अनधिकारात् अत एव सावेते सह नाधिकृत्य। अजीवकाया इत्यत्र कायग्रहणे प्रदेशास्ति त्वमात्रं निर्ज्ञातं न त्वेतावधारिता प्रदेशानां तस्तन्निर्धारणार्थ मिदमुच्यते। सब ध्यान से सुनेंगे, बहुत बहुमूल्य सूत्र है। तथा निष्क्रिय हैं, अंतरंग यहाँ पर है होगा, ये कैसे पता चला? तथा निष्क्रिय है लिख देना चाहिए। तीन द्रव्य है ना दीदी, धर्म धर्म आकाश, तीन द्रव्य के लिए बहुवचन आएगा ना। ये उत्तर तो इसका सही नहीं है। च से आया होगा दीदी, च से। च का मतलब तो तथा है दीदी। निष्क्रियाणि है, इसलिए आया। बहुवचन है ना। एक मिनट, अब सब कोई ऑफ कर लें। पीछे आया था द्रव्याणि, तो हमने कहा था कि वैसे हिंदी तो भाई इसकी द्रव्य है क्यों है, द्रव्य है से काम चलता है, इनको देना पड़ा, द्रव्याणि था, द्रव्याणि बहुवचन था। उसी तरह से यहाँ पर निष्क्रियाणि बहुवचन है, इसलिए हिंदी इसकी है करनी पड़ी, तथा निष्क्रिय हैं। वो तो ठीक बात है कि धर्म अधर्म आकाश का है, लेकिन यहाँ पर तो सूत्र का अर्थ कर रहे हैं ना, तो सूत्र का अर्थ करते हुए निष्क्रिय है भी चल सकता था, तो लेकिन यहाँ पर बहुवचन है, ऊपर निष्क्रियाणि, इसलिए यहाँ पर है आया है। अंतरंग और बहिरंग निमित्त से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का कारण है, वह क्रिया कहलाती है, और जो इस प्रकार की क्रिया से रहित है वह निष्क्रिय कहलाती है। अंतरंग और बहिरंग क्या मतलब हुआ? कोई जैसे कोई पुद्गल वस्तु है, कोई भी एक आप डब्बा हाथ में ले रखे हैं, उसमें भी गति होने की अंतरंग शक्ति है, और बहिरंग शक्ति आपने क्या किया? बहिरंग निमित्त क्या मिला? हमने हाथ से उठा के उस डब्बे को फेंका, है ना, तो ये बहिरंग निमित्त मिल गया। अगर उसके अंदर क्रिया करने की विशेषता है, एक जगह से जाके दूसरी जगह में वो जा सकता है, लेकिन जब तक उसको पुद्गल को बहिरंग निमित्त नहीं मिलेगा वो नहीं जा सकता। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि अंतरंग और बहिरंग के निमित्त से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का कारण है, वह क्रिया कहलाती है। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जो वो डब्बा गया, वो डब्बा का जो जाना हुआ वो क्रिया है। यहाँ डब्बे के लिए कुछ नहीं है, फेंकने वाले के लिए कुछ नहीं है, जहां जाके वो गिरेगा वो कुछ नहीं है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जो जा रहा है, वो जो जाना है वो क्रिया है। लेकिन पुत्र में तो अंतरंग निमित्त तो क्या होगा? पुत्र में क्या अंतरंग निमित्त होगा? अरे बिना अंतरंग निमित्त के आप थोड़ी, जब तक उसको उसमें खुद की ये नहीं हो, जल हो, अब मछली में चलने का कुछ नहीं हो तो चल सकेगी क्या? बहिरंग निमित्त से मछली खुद चलना चाह रही है तब वो जल के कारण चलती है, नहीं तो चल थोड़ी सकती है। यहाँ बहिरंग निमित्त धर्म द्रव्य भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर उस वस्तु में
गत्यंतर होने की शक्ति है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की उसके अंदर वो अंतरंग उसके अंदर निमित्त बैठा हुआ है। तब हम कोई चाहे धर्म द्रव्य भी उसको हम जो फेंक रहे हैं वो बहिरंग निमित्त हुआ। हम नहीं फेंके तो धर्म द्रव्य भी उसको दूसरी जगह थोड़ी जाने देगा। और जो वो डब्बा है वो खुद पुद्गल है, उसकी अपनी इच्छा होगी नहीं कोई चलने की, है ना। जीव के लिए तो होता कि जीव चलता है तो धर्म चला देता, तो इसलिए उसमें बहिरंग निमित्त तो वो फेंकना दूंगा। वो अलग बात है कि एक जगह से दूसरी जगह जो फेंका जा रहा है वो धर्म द्रव्य के कारण आगे जा रहा है, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन वो कह रहे हैं कि दो निमित्त क्रिया कोई भी करे, हम आप बैठे हैं क्लास में, हमारे मन में भी आ जाए कि मुझे पानी पीना है तो हम चल करके जाएंगे, हमको धर्म द्रव्य थोड़ी भेज दिया, हम क्लास में से उठ के जाएंगे, क्रियान्वित हो जाएंगे, एक जगह से हम चौके में चले जाएंगे पानी पीने के लिए। तो हमने क्रिया की कि कब की? जब मेरे मन में आया तब, जब मेरे मन में आया तब। वो जल आके नहीं कहा हमको कि हमको तुम पी लो आकर के, वो आके मुझे नहीं कहा, मेरे अंदर अपनी इच्छा जागृत हुई, तो पहले मेरा अंतरंग निमित्त उत्पन्न हुआ, तब फिर वो बहिरंग निमित्त धर्म द्रव्य हमको वहां पर ले जा रहा है, या जल पीने के कारण हम जा रहे हैं। अजीव की अंतरंग इच्छा क्या होगी? अजीव में अंतरंग कैसे लगेगा? जीव में तो लगेगा अंतरंग इच्छा, तो अपन ने किया वो काम। अजीव में अंतरंग निमित्त तो ऐसा है मंजू जी, आप पहाड़ को उठा के फेंक दीजिए, उसमें नहीं है अंतरंग निमित्त। पूरे पहाड़ को नीचे से निकाल के फेंक दीजिए, उसमें अंतरंग निमित्त है ही नहीं, एक जगह से दूसरे जगह होने का नहीं है उसके अंदर। तो हम बहिरंग भले कितना भी मशीन लगा हम तोड़ सकते हैं, उसको तोड़ के उसकी कंक्रीट बना सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा पहाड़ हम सोचे पृथ्वी के नीचे से निकाल करके और ले जाके इसको दूसरी जगह ले जाएं, गत्यांतर कर दें, तो नहीं कर सकते हैं। अंतरंग निमित्त जब तक नहीं होगा कार्य नहीं होगा। एक तरह के निमित्त से कभी भी कार्य नहीं होता, कोई भी कार्य, मोक्ष जाने का हो चाहे कोई भी कार्य हो, दोनों निमित्त होते हैं। और जो इस प्रकार की क्रिया से रहित हैं वे निष्क्रिय हैं, इसलिए पहाड़ क्या कहलाएंगे? निष्क्रिय कहलाएंगे, क्योंकि गति से गत्यांतर नहीं होते वे। इसलिए सॉरी, गति से गत्यांतर गलत बोल जा रहे हैं, गति से गत्यांतर तो हो जाएगा कि पुद्गल जीव बन रहा है, स्थान से स्थानांतर नहीं होते वे, इसलिए वे निष्क्रिय हैं। वैसे निष्क्रिय नहीं, उसमें जीवों की उत्पत्ति बराबर हो रही है, उस तरह से वे मतलब अजीव नहीं कहलाएंगे, लेकिन निष्क्रिय हैं। शंका, यदि धर्मादिक द्रव्य निष्क्रिय हैं तो उनका उत्पाद नहीं बन सकता, क्योंकि घटादिक का क्रिया पूर्वक ही उत्पाद देखा जाता है। बोले आप कह रहे हैं कि धर्म निष्क्रिय है, तब उसमें तो उत्पाद होना नहीं चाहिए, क्योंकि घटादि जो होता है, घट जो बन रहा है तो उसका उत्पाद कैसे हो रहा है? क्रिया पूर्वक हो रहा है ना। कुम्हार हाथ चलाता है, चाक चलाता है, डंडा चलाता है, तो फिर हाथों के द्वारा घड़े का स्वरूप देता है। तो सामने दिख रहा है कि कोई क्रिया हो रही है तब घट बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा है। तो आप जब कहते हो कि निष्क्रिय है तो फिर उसमें उत्पाद नहीं बन सकता, और उत्पाद नहीं बनने से उसका व्यय नहीं बनता। जो चीज उत्पन्न नहीं होती वो कभी मर भी नहीं सकती, खत्म भी जैसे जीव कभी उत्पन्न नहीं होता है। जितने जीव हैं उतने ही जीव हमेशा से थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। तो जीव का इसलिए कभी भी तीनों काल में नाश भी नहीं बनता। जितने जीव हैं कभी भी एक उससे कम नहीं होंगे, चाहे कितना काल बीत जाए, कुछ भी हो जाए। अतः सब द्रव्य उत्पाद आदि तीन रूप होते हैं, इस कल्पना का व्याघात हो जाता है। तो कहते हैं सभी द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त होते हैं, तो ये तो व्याघात हो गया। धर्म द्रव्य में जब उत्पाद नहीं है तो व्यय भी नहीं है, तो ये तो द्रव्यपना ही खत्म हो गया, ऐसा वो शंका करते हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि उत्पाद आदि तीन अन्य प्रकार से बन जाते हैं। या क्या कह रहे हैं कि इनमें जो उत्पाद व्यय बनता है, धर्म आदि द्रव्य में तीन जो हमने निष्क्रिय द्रव्य कहे, इनमें दूसरे प्रकार से बनता है उत्पाद व्यय द्रव्य। यद्यपि इन धर्मादिक द्रव्यों में क्रिया निमित्तक उत्पाद नहीं है, यह क्रिया के द्वारा कोई चीज बन जाए, कि क्रिया के द्वारा कुछ बन जाए, ऐसा उत्पाद इनमें नहीं है। क्रिया निमित्तक उत्पाद इनमें नहीं है कि कोई आया, कुछ किया, हाथ घुमाया और धर्म द्रव्य बन गया, हाथ वाथ घुमाया अधर्म द्रव्य बन गया। किस तरह का कुछ भी ऐसा किया, दो तरह का केमिकल बनाया, उससे दो तरह का केमिकल मिलाया, उससे तीसरे केमिकल की उत्पत्ति हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। कहते हैं इस तरह से क्रिया निमित्त तक तो यह नहीं है, तो भी इनमें अन्य प्रकार से उत्पाद माना गया है।
यथा उत्पाद दो प्रकार का है, स्वनिमित्तक उत्पाद और पर प्रत्यय उत्पाद। स्वनिमित्तक यथा प्रत्येक द्रव्य में आगम प्रमाण से अनंत अगुरु लघु गुण अविभाग प्रतिच्छेद स्वीकार किए गए हैं, जिनका 6 स्थान पतित वृद्धि और हानि के द्वारा वर्तन होता रहता है, अतः इनका उत्पाद और व्यय स्वभाव से होता है। ठीक है, जो अभी हम लोग पहले समझे वही चीज आई है। इसी प्रकार पर प्रत्यय का भी उत्पाद और व्यय होता है, यथा ये धर्मादिक द्रव्य क्रम से अश्व आदि की गति, स्थिति और अवगाहन में कारण है। धर्म गति में करता है, धर्म स्थिति में, और आकाश अवगाहन में। क्योंकि इन गति आदि में क्षण क्षण में अंतर पड़ता है, इसलिए इनके कारण भी भिन्न भिन्न होने चाहिए। इस प्रकार इन धर्मादिक द्रव्यों में पर प्रत्यय की अपेक्षा उत्पाद और व्यय का व्यवहार किया जाता है। पर निमित्तक भी यहाँ घटा दिए। ये विशेष हमारे पूज्यपाद आचार्य की देन लग रही है मुझे। तो ये कह रहे हैं घोड़ा दौड़ रहा है, कभी बहुत तेज दौड़ता है, कभी बहुत धीरे दौड़ता है, कभी धीरे धीरे चलता है। तो ये काम तो हो रहा धर्म द्रव्य के कारण। तो ये जो घोड़ा धीरे चला, बहुत तेज दौड़ा, थोड़ा थोड़ा दौड़ा, तो बोलते यही धर्म द्रव्य में पर निमित्तक उत्पाद व्यय द्रव्य है। यही उत्पाद है पर द्रव्य पर निमित्तक। जो इन्होंने घोड़ा का दिया, सारी चीज उसी तरह से घट जाएगी। हम हाथ बहुत तेजी से चला रहे हैं, हम हाथ बहुत धीरे धीरे चला रहे हैं, तो इनका कहना कि ये जो क्रिया हो रही है धर्म द्रव्य के कारण होती है चलने की क्रिया। तो ये कह रहे हैं ये पर निमित्त उनमें उत्पाद माना जा सकता है, ऐसा यहाँ पर कर। इसलिए इनके कारण भी भिन्न भिन्न होने चाहिए। इस कारण इन धर्मादिक द्रव्यों में पर प्रत्यय की अपेक्षा उत्पाद और व्यय का व्यवहार किया जाता है। कहते इनके कारण भी अलग होने चाहिए। ऐसा कुछ कि भाई धर्म द्रव्य के जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में कुछ भिन्नता होनी चाहिए। जैसे जब धीरे धीरे हाथ चला रहे हैं तो वहां के जो धर्म द्रव्य के द्रव्य हैं, आप लोगों को अगर याद हो तो, मुझे तो आज वो चीज याद आ गई जब आप लोगों को गुण हानि पढ़ा रहे थे तब, वर्ग वर्गणा वर्ग वैस्कन, हाँ गुण हानि पढ़ा रहे थे ना तब आपने। तो आत्मा के प्रदेशों में अलग अलग शक्ति है, यद्यपि अनंत शक्ति है प्रत्येक प्रदेश में। तो क्या लेकिन देखिए सब ये सभी में घटेगा, धर्म द्रव्य में, अधर्म में, सब जितने भी ये जीव के जैसे आरूपी हैं और असंख्यात परदेशी हैं। अब गाल के पास आत्मा के प्रदेश हैं, वे उनमें थोड़ी सी योग की शक्ति कम है। कान के पास के प्रदेश हैं, उनमें योग की शक्ति कम है। हाथ उत है, ये बहुत, इनमें योग की शक्ति ज्यादा। योग की शक्ति मतलब कितनी तेजी से चंचलता, योग की शक्ति मतलब चंचलता, जिसके कारण आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन जितना ज्यादा होता है, वहां के परमाणु में उतनी ज्यादा चंचलता करने की शक्ति मानी जाती है। तो क्या बाकी जगह के प्रदेश, यहाँ के प्रदेशों में वो शक्ति नहीं है, उत्कृष्ट शक्ति नहीं है? नहीं है। वो घूमते घूमते फिरते हाथ में आ जाएंगे, हाथ वाले घूमते फिरते यहाँ आ जाएंगे, वो जघन्य सत्यांश वाले बन जाएंगे। अब वहां वाले घूमते घूमते हाथ में आ गए, वो उत्कृष्ट सत्यांश वाले बन जाएंगे। आत्मा की सभी प्रदेशों में शक्ति तो बराबर ही है, शक्ति कम नहीं है, योग जघन्य हो रहा है। यहाँ के प्रदेशों में योग, यहाँ चंचलता कम हो रही है, तो यहाँ के प्रदेशों के द्वारा, यहाँ के चंचलता कम होने से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन कम हो रहा है। परिस्पंदन, इसलिए वहां पर जघन्य योग घटाया, जघन्य शक्ति नहीं घटाया, जघन्य योग घटाया जाता है। शक्ति तो सारी आत्मा के प्रदेशों में एक जैसे, संजोग से जो आत्मा के यहाँ प्रदेश हैं उस समय उनसे जघन्य योग हो रहा है। हाथ के अंगुलियों में पहुंचे पर इस समय उत्कृष्ट योग की, उत्कृष्ट जो भी प्रदेश कहीं से भी घूम फिर के, जो कि चलाचल प्रदेश होते हैं आत्मा के, कुटस्थ होते नहीं कि जो प्रदेश यहाँ पर हैं जन्म से लेके मरण तक यहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलते फिरते रहते हैं प्रदेश, पैर के ऊपर, सिर में, सिर के इधर उधर सब
जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है वैसे ही आत्मा के प्रदेश भी चलते रहते हैं। तो उनमें शक्ति नहीं कम है, वो ऐसी जगह पर चले गए हैं जहां पर परिष्पन योग कम हो रहा है। योग के स्थान हम लोगों ने पढ़े थे, योग के स्थान में वर्ग वर्गना ये सब पढ़ा था हमने। वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं, स्पर्धक के समूह को गुनहानी कहते हैं, नाना गुनहानियों को, इस तरह से हमने पढ़ा था उस समय। तो वही चीज यहाँ पर ये, अब वो जो धर्म द्रव्य है, वो धर्म द्रव्य ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो द्रव्य है उसमें तो शक्ति कम है तो हमारा हाथ धीरे धीरे चला, थोड़ी दूर गए तो वहां शक्ति बहुत थी तो हम तेजी से चलने लगे, ऐसा नहीं समझिएगा। हमने योग कम और ज्यादा किया, हम धीरे से चले और तेजी से चले, तो वो जो धर्म द्रव्य के वहां के प्रदेश हैं वो हमको वैसा ही सहायता कर रहा है। तो उदासीन है, उदासीन निमित्त है, भैया ठीक है तुम धीरे चल रहे हो तो हम धीरे धीरे तुमको चला रहे हैं, तुम दौड़ रहे हो तो हम तुमको दौड़ा के चला रहे हैं। विवक्षा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ पर पता नहीं आप समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो वो अब ऐसा नहीं है, तो वही ये चीज कहना चाह रहे हैं कि वो जो धीरे और तेजी से जो हो रहा है बहिरंग निमित्त से, पर प्रत्यय से, हम उसको भी उत्पाद व्यय कहते हैं धर्म द्रव्य का। मुझे तो आज पहली बार पढ़ने मिला है, मैं तो अभी तक तो षटगुण हानि वृद्धि वाला ही जानती थी शुद्ध द्रव्य में, पर आज ये पर प्रत्यय से भी निकाल दिए, बहुत अच्छी चीज है। तो कह रहे हैं उस हिसाब से पर प्रत्यय से भी धर्मादिक में क्रिया निकल जाएगी, उत्पाद व्यय निकल जाएगा। ये धर्मादिक द्रव्य क्रम से अस्वादि की गति स्थिति अवगाहन में कारण है, क्योंकि इस गति आदि में क्षण क्षण में अंतर पड़ता है, इसलिए इनके कारण भी भिन्न भिन्न होने चाहिए। इस प्रकार इन धर्मादिक द्रव्यों में पर प्रत्यय की अपेक्षा उत्पाद और व्यय का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि कारण अलग होना, भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो यहाँ भिन्न भिन्न का मतलब वो गति हेतु तो वो तेजी से दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा, तो वहां के धर्म द्रव्य उसको सहायता कर रहे हैं तेजी से दौड़ने में। मछली चल रही है, जल में चल रही है, धीरे धीरे आराम से मस्ती से खूब मस्ती कर रही है, जल में धीरे धीरे क्रीड़ा कर रही है। एक मछली के पीछे कोई मगरमच्छ लग गया, अब वो भाग रही है, तेजी से भाग रही है। दोनों को तो धर्म द्रव्य दौड़ा रहा है, धीरे धीरे वाली को भी, तेज दौड़ने वाली को भी। तो क्या मतलब ये कहना चाह रहे हैं कारण अलग है। कारण इसलिए अलग है कि वो जो दौड़ने वाला है वो भिन्न भिन्न है, वो भिन्न समय में, या एक भी है तो भिन्न समय में भिन्न क्रिया कर रहा है। तो कहते हैं इस तरह से यहाँ पर उत्पाद व्यय का व्यवहार किया जा सकता है। शंकादि, यदि धर्मादिक द्रव्य निष्क्रिय है तो जीव और पुद्गलों की गति आदि के कारण नहीं हो सकते। जो खुद निष्क्रिय है, हाँ, वो दूसरे को कैसे चलाएगा भाई? ये तो सीधी सी बात है ना, इस लॉजिक में तो कोई किंतु प्रमाण है ही नहीं। वो खुद तो निष्क्रिय है, आपने लिख दिया और फिर एक तरफ कहते हैं कि वो गति कराता है, ठहराता है, अवगाहना देता है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि जलादिक, सुमन म्यूट कर लेना। क्योंकि जलादिक क्रियावान होकर ही मछली आदि की गति आदि में निमित्त देखे जाते हैं, अन्यथा नहीं। कहते जल आदि क्रियावान होता है तो उससे वो मछली तैरती है, चलती है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय के समान ये बलाधान में निमित्त मात्र हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय रूप के ग्रहण करने में निमित्त मात्र है, इसलिए जिसका मन व्याक्षिप्त है उसके चक्षु इंद्रिय के रहते हुए भी रूप का ग्रहण नहीं होता। अब मन व्याक्षिप्त है, मन व्यग्र है ना, आंख उसकी खराब नहीं है, मन इतना अशांत है कि सामने वस्तु आई लेकिन हम मन से अशांत हो रखे हैं, सामने से आके कोई गया हमें पता ही नहीं चला, जबकि आंख देख सकती थी। लेकिन क्या कह रहे हैं कि मन व्याक्षिप्त है, मन से वो थोड़ा आकुल व्याकुल है, तो चक्षु इंद्रिय के रहते हुए भी रूप का ग्रहण नहीं होता। उसी प्रकार प्रकृति में समझ लेना चाहिए। इस प्रकार अधिकार प्राप्त धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य को निष्क्रिय मान लेने पर जीव और पुद्गल सक्रिय है, यह प्रकरण अपने आप प्राप्त हो जाता है। काल शंका, काल द्रव्य भी सक्रिय होगा? समाधान नहीं, क्योंकि उसका यहाँ अधिकार नहीं है, इसलिए इन द्रव्यों के साथ उसका अधिकार नहीं किया गया है। कहते हैं काल द्रव्य तो अभी हम वर्णन ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप काल द्रव्य के बारे में चर्चा नहीं करिए।
इसका अधिकार अभी नहीं चल रहा है। मेरे को तो पढ़ाने वाला याद ही नहीं रहता। 8:08। प्रणाम ललिता जी। माता जी को आपके चार्ट बहुत अच्छे लगे, उन्होंने मंगवाए हैं। कौन माता जी? बरतेश्वरमती माता जी, बरतेश्वरीमती माता जी जो विहार कर रहे थे और अपने बैठा कर, जो अच्छा से देखे थे। विज्ञाश्री को तो आपने दे ही दिया। अच्छा गौरमती अच्छे से देखे थे, विहार कर रहे थे जो। हाँ हाँ ठीक है, मैं भिजवा दूंगी आपके यहाँ। आपको समझाने में आराम रहेगा। हाँ मैं भिजवा दूंगी आपको। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ तो तत्वार्थ सूत्र पर ही है, लेकिन टीका का मतलब क्या होता है आप लोग को बताए थे। ये टीका है, टीका का मतलब क्या होता है? टीका करने वाले क्या करते हैं? वर्णन, विस्तार से वर्णन, विस्तार से वर्णन। नहीं 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 ना 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 ना। टीका दीदी, टीकाकार ने जो स्पष्टीकरण किया है उस सूत्र का, वो टीका करने वाले ने जो उसका स्पष्टीकरण किया है। नहीं, टीका करने वाले का एक ही उद्देश्य रहता है, विवेचन। जो है उसको आगे मैं आप लोग को पहले बताई थी जिस समय ग्रंथ शुरू हुआ था, फिर दोहरा देते। टीका मतलब आप शास्त्र जी पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते उसमें 100 कमियां निकाल रहे हो। आचार्य को ऐसे कहना था, आचार्य को ऐसे कहना था। टीका करने वाले का एक उद्देश्य होता है कि जो शास्त्र में जो सूत्र है उसको सही ठहराना। वो उसको कभी नहीं काट सकता। आप 1000 प्रश्न करिए, सारे का उत्तर देगा, पर वो सूत्र को सही ठहराएगा। वो उसमें किंतु परंतु लगा के सूत्र को गलत कर ही नहीं सकता। टीकाकर्ता उसको कहते हैं कि आचार्य की बातों को आप तर्क करते जाइए, उन तर्क के द्वारा अपने तर्कों को दे दे करके आपके तर्कों को काटते जाना, आपके तर्कों को काटकर उस सूत्र को सही ठहराना, इसको टीका कहते हैं। विस्तार को नहीं कहते हैं टीका, विस्तार को तो व्याख्या कहते हैं। शंका समाधान कर रहे हैं ना इसमें, जो शंका समाधान कर रहे हैं वही। हाँ वही चीज। अब शंका उठा रहे हैं, आप ऐसे क्यों लिख दिए, आप ऐसे क्यों लिख दिए, आप बहुवचन क्यों लिख दिए, है ना। वही तो जगह जगह शंका जो उठा रहे हैं। तो शंका को ये देखिए, सारी शंकाओं को दूर करके ये क्या कह देते हैं लास्ट में कि नहीं वो सूत्र बिल्कुल सही है। आप अगर ये उठाए हैं तो ये ऐसे 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 होगा, सूत्र सही है। सबका निचोड़, हर सूत्र के निचोड़ में ये बाद में क्या देते हैं, पूज्य पादाचार्य क्या कहते हैं, नहीं सूत्र सही है, उमा स्वामी ने ठीक कहा है, ये लास्ट में जाके वो कह देते हैं। कितना भी तर्क किया गया है किसी भी सूत्र में, सारे का आंसर देते 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 लास्ट में लाके कह देते हैं तो सूत्र में सही है। तो टीका इसे कहते हैं कि सूत्र को एकदम बिल्कुल, चाहे आप कितनी भी कुतर्क करिए, तर्क करिए, वो उसको सही ही ठहराएंगे। ये टीका करने वाले की महानता होती है। टीका करने वाला बहुत भी, सूत्र लिखने वाले से ज्यादा टीका करने वाला विद्वान होता है। सूत्र लिखने वाला तो लिख के चले गए, अब उसमें दुनिया भर का कुतर्क, जिनको बहुत दिमाग है वो तर्क करते हैं। तर्क करने के लिए दिमाग चाहिए, और उस तर्क का उत्तर देने के लिए तो और ज्यादा दिमाग चाहिए। तो टीका करना बहुत, मतलब हम लोग ऐसे, हम भी पहले इतना ध्यान नहीं देते थे। टीका करते, टीका क्या खास बात है भाई, लिखा हुआ उसका व्याख्या हो गया होगा। नहीं, व्याख्या नहीं है, उस वस्तु संबंधी तर्क का उत्तर दे करके उस वस्तु को सही ठहराना, ये होता है टीका का अर्थ। दीदी मैंने ऐसे लिखा है, आचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों में हमारे मन में आई शंका को निवारण करते हुए आचार्यों द्वारा रचित सूत्रों का सही सही समझाना टीका है। नहीं, उसको सही ठहराना टीका है। सही सही समझाना, अच्छा सही सही ठहराना, उसे सही ठहराना, सूत्र को सही ठहराना। सही तो समझाएंगे, जो लिखा है वो तो सही, तो सही ठहराना। जिनवानी स्तुति करें। आंटी जी एक टॉपिक
के बारे में दो पार्ट में मतलब वाद विवाद होता है ना आंटी जी, कोई सही बताता है कोई गलत बताता है। जैसे दो पार्ट मतलब तो एक टॉपिक है उसमें हाँ भी बोलना है वो ना भी बोलना है, मैंने कौन है वो तो वाद विवाद हो गया। वाद विवाद से वाद विवाद में तो क्या है कि भाई दोनों एक हानि पर बोल रहा है, एक लाभ पर बोल रहा है, दोनों अपनी तरफ से बोलते हैं। वो चीज दूसरी, यहाँ पर हानि लाभ थोड़ी बताई जा रही है, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर तो ये कि भाई यहाँ पर बहुवचन क्यों दे दिया, यहाँ पर आपने काल भी क्यों नहीं दिया, तो आचार्य से ही गलती हुई कि काल नहीं दिया। तो वो शायद हो सकता वो गलत हो, शायद 1% मान लेते, हो सकता आचार्य की गलती हो, लेकिन टीकाकार का ये कर्तव्य है कि आचार्य की वाणी को सही ठहराना, उसके सारे तर्कों का उत्तर देते हुए आचार्य ने सही किया है, सही लिखा है, ये ठहराना, उसको टीका कहते हैं। कुछ तर्क हो उसको मतलब सही उत्तर ठहराना। हाँ, उसको कितना भी काटने की कोशिश करे, आचार्य जो टीका करने वाले होंगे, जिस भी ग्रंथ पर टीका करेंगे वो उसको बिल्कुल सही ठहराएंगे। और बहुत ही कहीं पर उनको भी ऐसा समझ में आ जाता है कि भाई नहीं, तो कहीं कहीं पे लिखते हैं कि भाई आचार्य का ये मत रहा होगा। पहले तो पूरी तरह से कहीं कहीं पर होता है कि उनके भी समझ से परे चीज होती है, तो हम लोग देखते हैं ना, कहीं कहीं पर लिखा हुआ आ जाता है शायद आचार्य का ये मत रहा होगा, शायद आचार्य का ये मत रहा होगा। इस तरह से उस चीज को अंततोगत्वा वे सही ठहरा देते हैं। करिए जिनवानी स्तुति करिए। मैं करती हूँ, बोलूं मैं? आज आप लोग का सबका ही नेट कमजोर है। श्वास श्वास में मुझे बसाए हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाए हे जिनवाणी माँ। मूल अर्थ करता है तेरे तीर्थंकर स्वामी, उत्तर ग्रंथ रचिता तेरे श्री गणधर स्वामी। हम सब श्रोता सुनने आए श्री जिनवाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाए हे जिनवाणी माँ। ज्ञान सूर्य सब निर्मल बनता तेरी वाणी से, चारित चंदा सा उज्जवल हो तेरी वाणी से। अखिल विश्व कल्याण कारिणी आगम वाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाए हे जिनवाणी माँ। ग्वाला को भी कुंद कुंद सा संत बनाती माँ, ग्रंथ सिका निर्ग्रंथ बना अरिहंत बनाती माँ। तीर्थंकर की दिव्य देशना मोक्षदायिनी माँ, बार बार हम शीस झुकाए हे जिनवाणी माँ। तेरे अमृत अक्षर माता अक्षय पद दाता, तेरे पद हर आपत हरते है शिव पद दाता। ओम नमः अरहम सिखलाते अर्हदवाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाए हे जिनवाणी माँ। अहो भारती सारवती माँ सरस्वती माता, वीर हिमाचल से निकली हो ज्ञान सलिल दाता। पाप ताप संताप हारणी जग कल्याणी माँ, बार बार हम शीस झुकाए हे जिनवाणी माँ। श्वास श्वास में तुम्हें बसाए
हे जिनवाणी माँ। बार बार हम शीस झुकाए हे जिनवाणी माँ। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़े सदा दे दो। हे जिनवाणी बारती तो जपो दिन, जो तेरा सरनास है सो पावे दिन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का पन। बोलो जिनवाणी माता की जय। नमोकार नमोकार।